सबसे कॉमन फेस सर्जरी कौन सी होती है? राइनोप्लास्टी या नाक नेजल करेक्शन। नाक जो डिफॉर्म्ड होता है, अगर किसी की नाक समझो ज़्यादा हम्प है या क्रुकेड है या कर्व्ड है, ज़्यादा वाइड है, तो नाक के अलग अलग तरीके के करेक्शंस होते हैं, उनको नॉर्मलाइज करने की जो कोशिश की जाती है उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। सर आप गेस करो कि मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है। प्राइस बताओ सर। तो ऑन एन एवरेज अगेन देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन राइनोप्लास्टी। कई बार सिर्फ स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का करेक्शन होता है, कई बार अंदर के बोन्स को भी तोड़ के रिपोजिशन किया जाता है, अंदर के सेप्टम में कभी कभी कर्वेचर होता है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ डेविएटेड सेप्टम, या जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होते हैं उसकी वजह से स्नोरिंग होता है जी। हाँ, तो ये सारे मल्टीपल चीज़ें जो है ये कंबाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। या किसी चीज़ का बेस वाइड होता है, टिप थिक होता है, ये सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एडजस्ट किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज़ तक। 1-2 लाख में? yes. 2 टाटा नैनो लेने के बदले नाक बदल दो। यस, मैक्सिमम 2 लाख का खर्चा होता है राइनोप्लास्टी में। नो, इट इज़ वेरिएबल अगेन, क्योंकि हर हॉस्पिटल में द रेट्स एंड चार्जेस आर डिफरेंट, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, सो इट इज़ वेरिएबल, बट दिस इज एन एवरेज फिगर आई एम टॉकिंग ऑफ। पेन होता है? थोड़ा बहुत पेन होता है, देयर इज नो आई मीन कोई भी सर्जरी में हल्का सा पेन तो होता ही है जी जी, बट यस, इट इज मैनेजेबल और इट इज टॉलरेबल। ओके। तो मान लो आपने संडे को सर्जरी कर ली, कब तक शहर में घूम सकते हो उस सर्जिकली ऑपरेटेड? अगेन आपने क्या क्या किया है अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई नोज अगर ब्रॉड है या बोन्स अगर ब्रॉड है तो हमको उस बोन को एक्चुअली फ्रैक्चर करना पड़ता है। यू हैव टू ब्रेक द बोन, अच्छा, उसको नैरो करने के लिए जी। एंड देन क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, राइट, तो जैसे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको प्लास्टर लगाना पड़ता है। तो नाक की सर्जरी के बाद भी वो बोन्स वापस कोलैप्स ना हो या वो वापस डिस्टर्ब ना हो या कोई गलत पोजीशन में ना जाए, इसके लिए कई बार नाक के अंदर आपको 1-2 दिन के लिए समझो कुछ पैक करना पड़ता है, देयर इज अ नेजल पैक, या फिर नाक के ऊपर भी एक ड्रेसिंग या प्लास्टर जैसा ड्रेसिंग लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट द बोन्स, और ताकि वो शिफ्ट ना हो या दोबारा से डिस्टर्ब ना हो। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आई एम अज्यूमिंग फिर से 1 हफ्ते का रिकवरी टाइम रहता है? नहीं, तो जैसे फ्रैक्चर कोई भी हील होने में हड्डी को जुड़ना है वापस जी, राइट, बट फेस की हड्डियां जो है वो पतली होती है एंड रिलेटिवली फेस का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए हीलिंग ऑफ द फेशियल बोन्स, चेहरे की जो हड्डियां है वो ज्यादा फास्ट हील होती है। अच्छा, बट स्टिल उसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। तो अगर हमको प्लास्टर नाक के ऊपर लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते रखा जाता है जी, एंड उसके बाद भी नाक में कुछ हद तक स्वेलिंग रहती है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्वेलिंग 2 से 3 हफ्तों में सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, बट नाक के टिप की या बाकी एरियाज की जो स्वेलिंग है उसको कम होने में 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो एक माइन्यूट सा चेंज या स्वेलिंग जो कि सिर्फ खुद को या अपने क्लोज सर्कल्स को नोटिसेबल है, वैसी स्वेलिंग रह सकती है, बट द ग्रॉस स्वेलिंग जो कि कोई अनजान आदमी पहचान ना सके वैसी 2 से 3 हफ्तों में चली जाती है। अनजान आदमी को देख के लगेगा कि क्या मस्त नाक है, यस, बस उतना ही। ओके।